सुर्खियों के साथ वादी कश्मीर में दोपहर बाद से मौसम की तब्दीली हुई शुरू। बेशतर इलाकों से मुसलसल बर्फबारी और बारिशों की मिल रही है खबर। मुतअद्दिद इलाकों से बिजली और पानी की अदम फराहमी की भी मिल रही है शिकायतें। पीडीपी के बानी और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती सईद की 6ठी बरसी आज। पीडीपी सदर और पार्टी कारकुनान ने पेश किया खराज। मरहूम मुफ्ती सईद के मज़ार तक पहुंचने में महबूबा मुफ्ती को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। बडगाम के जालवा करालपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली बड़ी कामयाबी। जैश तंजीम के 3 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया हलाक किए गए मिलिटेंटों के पास से हथियार और गोला बारूद जब्त। मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के साथ ही शुरू हो गई है मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। अब हर दिन आ सकते हैं 1 लाख से ज्यादा मामले, माहिरीन का इंतबाह। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शाहिद चौधरी के हिस्से में आज एक और अवार्ड आ गया है। शाहिद चौधरी को श्रीनगर में कोरोना के रोकथाम के तई बेहतरीन कारकर्दगी पर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड उनको हैदराबाद में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान काबीना वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों दिया गया। श्रीनगर में कोरोना के खिलाफ उन्होंने जिस मुनज़्ज़म अंदाज में रोकथाम की कोशिशें की थी, उन कोशिशों के एतराफ़ में भारत सरकार की तरफ से उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर में रहते हुए उन्होंने जो काम किया है, सरकार ने उनके इन कामों को देखते हुए ये एहसास से नवाजा है। इस मौके से उन्होंने श्रीनगर के अवाम का इंतजामिया को भरपूर ताउन देने पर शुक्रिया अदा किया है। District Administration Srinagar Government of Jammu and Kashmir Shri Mujtaba Ahmed Bande, District Information Officer. Silver Award is being received by Technology in Aid to Administration at District Level Initiative. District Administration Mohit Kumar SDO Civil and वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक आज दोपहर से वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जहां मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि मशीनरी और अमले को मुतहरिक किया गया ताकि इस बीच लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वहीं पर श्रीनगर से लेकर पहलगाम और कुपवारा तक कई इलाकों से बिजली गायब होने की शिकायतें करते हुए लोगों ने बताया कि जहां पहले ही गैर ज़रूरी कटौती की वजह से लोग मुश्किलात में थे, वहीं पर मौसम ने करवट क्या बदली कि वादी के अक्सर इलाके अंधेरे में नजर आने लगे। इधर जहां मकामी लोगों को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब वादी में और ख़ास कर ड्रंग और गुलमर्ग में मौजूद गैर मकामी सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बर्फबारी पर सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि वादी का नाम जन्नत बेनज़ीर तो सुना था, ताहम आज पहली बार कुदरती खूबसूरती से माला माल इस वादी में उस हकीकत को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, इसके लिए सीधे लिए चलते हैं आपको श्रीनगर, जहां से हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल मौसम पर मजीद जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा तरीन तस्वीर है, सूरत हाल है, अवामी मुश्किलात है, सरकार के इंतजाम हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम। सबसे पहले तो देखा जाए तो वादी कश्मीर में लगातार बर्फबारी जारी है और बर्फबारी जो है दिन में तकरीबन 3 बजे के बाद शहर श्रीनगर में जो है काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ी हुई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और इस बीच अगर देखा जाए तो सड़कों पर तकरीबन 1 इंच के करीब जो है 1 से 1.5 इंच के करीब जो है शहर श्रीनगर में बर्फ जमा हो चुकी है। इस बीच देखा जाए तो चलने फिरने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और गाड़ियां जिस तरीके से गाड़ियों की जो आमद रफ्त रहती थी आम दिनों पर, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गई है क्योंकि सड़कों पर फिसलन है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में भी थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट रोड हो या दीगर शहर के हसास इलाके, वहां पर इस वक्त बिजली की मुश्किलात जो है काफी ज्यादा है क्योंकि बिजली जो है गुल हो चुकी है। तकरीबन कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर फेलियर्स है, कहीं ना कहीं जहां कोई लाइन में तकनीकी खराबी आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इस वक्त बिजली वादी कश्मीर में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को खासतौर पर परेशानी आ रही है। वो जो स्पेशली घर में जो पेशेंट्स है, खासतौर पर अगर कोविड के मामला को बात करें, वो पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है, जिनका जी हाँ कुछ ऐसे गैजेट्स चल रहे हैं जिन पर उनका इलाज मुआवजा चल रहा है, तो उनकी भी खास तौर पर सरकार से अपील है कि बिजली को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। रहमत, फिलहाल बर्फबारी के साथ साथ ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट हवाई अड्डा
जो शहर श्रीनगर का है उसमें आज तकरीबन सुबह 2 बजे तक परवाजों का आना जाना लगातार जारी रहा, मगर 2 बजे के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला आगे बढ़ा तो रनवे पर फिसलन और साथ साथ जो है विजिबिलिटी वो काफी ज्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से बाद में परवाजों को डिले करना पड़ा और देर होते होते ही बाद में जो क्लियरेंस मिली वो कैंसिल के हवाले से मिली, क्योंकि उसके बाद बर्फ ने काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ी थी, जिसकी वजह से रनवे में काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी और बाद में परवाजों को इजाजत नहीं दी की उड़ान लेने की। फिलहाल देखा जाए तो तकरीबन शहर श्रीनगर में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस बीच अगर देखा जाए तो शहर के हसास इलाकों को लेकर सिविल लाइंस के साइड भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी जो है दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे कुछ इलाकों में ड्रेनेज फेलियर्स है, कुछ इलाकों में जो है पाइपें जाम हो गई थी, जिसकी वजह से बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो रही है जो बाद में पानी में तब्दील हो रही है। तो कह सकते हैं कि यह सिलसिला जो है चिलाई कलान का वादी कश्मीर में शुरू हो गया है। रहमत जी, वाली बात यह है कि चूंकि महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई कर दी जाती है और ये जो बर्फबारी हो रही है, जो बारिशें हो रही हैं, ये मौसमी जो बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला है ये रिवायती भी है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस मौसम में कैसे टैकल करना है, कैसे इंतजाम करना है, इसका कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना तजर्बा भी है। ऐसे में मुसलसल शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो बिजली के मामले को हो या पीने के पानी के मामले को हो, लेकिन उससे कहीं बढ़कर के जो गली कूचे हैं, सड़कें हैं, इन तमाम सड़कों पर या गली कूचों में जो बर्फ के जमे होने की खबर मिल रही है उसको अभी तक नहीं हटाया जा रहा। क्या इंतजामिया पेशनगोई के बावजूद या रिवायती बर्फबारी के अंदाजे और तजर्बे के बावजूद अपनी वो कोशिशें नहीं कर पा रही जिसकी वजह से मुसलसल जगह जगह पर जमाव की खबरें मिल रही बर्फबारी की? रहमत कलीम, अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर जिन्होंने खासतौर पर आमिर साहब ने बताया था कि उनकी जो मैन एंड मशीनरी है, खासतौर पर जो उनका टीम है वो रेडी है किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नो डाउट जबकि आज बर्फबारी तेज हुई तो लाल चौक के इलाके में हमने देखा कि कुछ डीवाटरिंग स्टेशन या कहीं ना कहीं जो है स्नो क्लियरेंस मशीन्स को लगाया गया था, क्योंकि कनेक्टेड एरिया है और कैपिटल है तो लाल चौक के पर सबकी नजरें रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो कई सारे दफ्तरान जो है वो वहीं पर है, चाहे पीडीडी के महकमा हो, चाहे वो जी हाँ इसके हवाले से पानी का महकमा हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो। तो इन बिटवीन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो सिविल सेक्रेटरीट है वो भी इन बिटवीन लाल चौक जहांगीर चौक है, तो वहां से सड़कों पर जो है स्नो क्लियरेंस मशीन्स वगैरह लगाई दी गई थी ताकि मीडिया की नजर उस पर पड़े, लोगों की नजर उस पर पड़े, क्योंकि ये भी एक ट्रेंड होता है कि कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट के एंड से कोई कार्रवाई होती है तो फटाफट उनका काम है वो निकला है ताकि उनके भी जो है वीडियो वगैरह जो है वायरल हो जाए। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से काम करने की जरूरत है रहमत जी, जैसे हम देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्नो क्लियरेंस मशीन्स नहीं पहुंच सकती है, बड़ी बड़ी मशीन, चाहे गली कोचों की मैं बात करूं जहां पर बर्फ जमा हो जाती है, शहर के हसास इलाके हैं जहां पर गली कोचे होते हैं वहां काफी ज्यादा बर्फ है, फिसलन भी है, पानी भी जमा हो गया, तो वहां पर मैन की जरूरत है, मशीनरी की नहीं है, जबकि वहां पर मैन पावर को ग्राउंड पर लगाने की जरूरत है ताकि वो बेलचे से सड़क को साफ कर सके, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को वहां पे डिप्यूट करे जो डिवाटरिंग पंप स्टेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिलसिला जो है मेट्रोलॉजिकल की तरफ से जो बताया गया है कि आज रात पर हेवी स्नोफॉल होगा और शहर श्रीनगर में हेवी स्नोफॉल हो रहा है। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखें जितने भी बालाई इलाके हैं रहमत जी वहां पर ऑलरेडी हेवी स्नोफॉल हुआ। शुपियन की अगर मैं बात करूं तो जबरदस्त बर्फबारी वहां हो रही है, अचबल में, पहलगाम में, हर जगह हसास जितने भी इलाके हैं, खासतौर पे जो अपर रीचेज है तो वहां पर भी मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल होना लाजमन है। मगर शहर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त बिजली की कटौती काफी ज्यादा है, जो ऑलमोस्ट देखा जाए कई एरियाज से हमें भी शिकायतें मौसूल हो रही है, मैसेजेस हो रही है कि उसको हाईलाइट किया जाए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकाम तक पहुंचाया जाए। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चिलाई कलान में ये सारी चीजें जो है रिवायती तौर पर देखी जाती है, कई सालों से देखी जाती है कि बर्फबारी होती है। तो जब बर्फबारी हमें याद है बचपन में होती थी तो 3-4 फुट 5 फुट बर्फ होती थी, अब तो वो वैसा सिलसिला नहीं है। उस वक्त तो कई मुश्किलात लोगों को झेलने पड़ते हैं, मगर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एडवांस जमाना है, आज आपके पास मशीनरी जो है एडवांस्ड है, आज आपके पास टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है, तो जाहिर सी बात है उन चीजों को जमीनी स्तर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है, न बल्कि फोटो के लिए या वीडियो के लिए उसे रखने की जरूरत है। नहीं तो इरफान, समझने वाली बात है, क्या इंतजामिया की जो तरफ से जो पहले ही दावा किया जाता है कि हमारे इंतजाम पूरे मुकम्मल है, मैन पावर, मशीनरी सब तैयार है, क्या ये सिर्फ जबानी जमा खर्च होता है? चूंकि जब पहले ही सारी चीजें आपको साफ कर दी गई है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी तेज हो सकती है, बर्फबारी तेज होगी तो उसके नतीजे में क्या कुछ होगा आपको मालूम है, उसके लिए आपको मशीन और मैन पावर पहले ही से तैयार रख करके जगह जगह पे कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने की जरूरत थी। क्या इंतजामिया जो कुछ कह रही है कि हम पहले ही से तैयार हैं, तैयार थे, तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है या फिर इसको जमीन पर भी देख सकते हैं? रहमत कलीम जी, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा, रूट मैपिंग एक बहुत बड़ी बात है। जब तक आप रूट मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आप
अटेम्प्ट टू कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक आखिरकार कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी तरह से ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद शहर के हसास इलाकों को लेकर जायजा लेते हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है। देखिए, मैं आपको एक बात अभी बताना चाहूंगा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी खास तौर पर जो लोग हैं बिजली के मार में परेशान हैं, जहां पर पानी जमा हो गया है, उनकी फरियाद जो है, उनका जो कांटेक्ट करने का जो जरिया है वो क्या है? वो तो सिर्फ ये है कि वो हमारे माध्यम के जरिए आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से हमारे जो नए कमिश्नर है म्युनिसिपैलिटी के, डायनेमिक ऑफिसर है, नो डाउट अबाउट इट, कि काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी रिसेंटली एक एनक्रोचमेंट की ड्राइव भी इन्होंने की थी साफ करने के हवाले से। मगर अब उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, खासतौर पे नए ऑफिसर्स के साथ साथ नई सोच होती है और कई वर्बल कमिटमेंट्स होती है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि कल जिस तरीके से बर्फबारी जो सामने आएगी, रात भर बर्फबारी होगी, उसके बाद जो इर्द गिर्द इलाके हैं, लाल चौक के जो दीगर इलाके हैं या कनेक्टेड एरियाज है, एयरपोर्ट का इलाका खासतौर पर अगर मैं बात करूं, हैदरपुरा से लेकर जो एयरपोर्ट का रास्ता है, पिछले साल हमने देखा उसमें कोई क्लियरेंस नहीं हुई, लोगों ने काफी हाहाकार मचाया था। अब इस वक्त देखने वाली बात होगी कि वीआईपी रोड को लेकर या लोकल एरियाज को लेकर ये यूडी महकमा, म्युनिसिपैलिटी, चीफ एंड आरएनबी, या एक बात करूं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स के जो डिपार्टमेंट के एंड से जो मशीनरी होती है, वो करोड़ों रुपयों का जो सामान है उसको जमीनी स्तर पर किस तरह से अमलाया जाएगा और लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, और वो बहुत बड़ी बात है। और बिजली के हवाले से सब लोगों की फरियाद यही है कि बिजली को रिस्टोर किया जाए, जबकि अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फासिल, आपको ज़मीनी सूरत हाल और इस वक्त श्रीनगर में क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है, क्या सूरत हाल है, वो हम दिखा रहे थे। अगली खबर भी हम आपको दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे हिस्सों की तरफ ले चलेंगे, वहाँ की भी क्या कुछ सूरत हाल है बर्फबारी को लेकर के, बारिशों को लेकर के, और कई और ग्रीवेंसेस की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वक्त है यहाँ पर एक छोटे से तजारती वक्फे का।